इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो उद्धव जी ने प्रश्न किया, प्रभु अब तो आप इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं, आपके भक्तों का क्या होगा? श्री ठाकुर जी ने कहा, उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं इसी भागवत में आकर के समाहित हो जा रहा हूँ। तो जो भागवत है साक्षात भगवान कृष्ण है, और कहते हैं विश्वास है तो ईश्वर है और विश्वास नहीं तो ईश्वर नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो जहां पर विश्वास होगा, जहां पर भक्त की हाँ होगी, भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। हमारी विडंबना ही है, हम पूजा पाठ तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता। हमारी गाड़ी खराब हो जाए तो हमारा विश्वास भगवान से उठ करके मैकेनिक के पास चला जाता है। हमें कोई रोग हो जाए तो हमारा विश्वास उठ करके डॉक्टर के पास चला जाता है। तो भगवान की भक्ति तो करते हैं, भगवान का पूजन तो करते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। और कहते हैं किसी भी कार्य में जब तक आपको विश्वास ना हो तो कोई भी कार्य बनने वाला नहीं है। महाराज इसीलिए सर्वप्रथम ब्रह्म सूत्र से भागवत जी को लिखा, अतो जिज्ञासा, ये दूसरा ब्रह्म सूत्र है, उसी से भागवत जी को लिखा। जन्माद्यस्य तून भयाद तरतस, जो जन्म आदि से परे हैं। कल हम सभी ने इस श्लोक की व्याख्या श्रवण किया, और अंत में कहते हैं सत्यम परम धीमहि, मैं प्रार्थना कर रहा हूं सत्य की। संपूर्ण श्लोक में ना किसी देवी की प्रार्थना किया, ना किसी देवता का नाम लिया, बस अंत में कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य की प्रार्थना करता हूं, सत्य को प्रणाम करता हूं। अच्छा मैया बताओ सत्य क्या होता है? हाँ? हर किसी को कहते हैं भैया देखो हमें सच सच बता दो। हाँ? हर कोई कहता है हमें भाई देखो सत्य पसंद है। प्रेम से भागवत भगवान की। महाराज श्री व्यास जी ने लिखा सत्य क्या है, और हर कोई सत्य चाहता है। चार चोर चोरी करने जाए, फिर उसके बाद कहते हैं भैया हमारा हिस्सा ईमानदारी के साथ सत्यता के साथ दे देना। तो सत्य सबको प्रिय है, इसलिए कहा भी गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। लेकिन सत्य है क्या भाई, हमें पता तो होना चाहिए। सब बताते ना सत्य बोला करो, लेकिन सत्य है क्या ये तो पता होना चाहिए। सत्य क्या है बताओ मैया, सत्य क्या है? हाँ, ईश्वर सत्या जगत मिथ्या। ये लखनऊ आपको इतना सुंदर दिख रहा है ना, ये लखनऊ एक पल में कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और एक पल में उत्तर काशी कहाँ चलेगी किसी को पता नहीं चलेगा। प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं महाराज। ये जो संसार आपको बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर है, ये पार्क कितना सुंदर है, हमारा घर कितना सुंदर है, ये नदी कितनी सुंदर है, एक पल में ये सब नष्ट होने वाला है। तो सत्य क्या है? न हम सत्य हैं, न आप सत्य हैं, ईश्वर सत्या जगत मिथ्या। और कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। कुछ लोग कहते हैं महाराज अरे आज तो कथा दूसरा दिन है, कल सुन लेंगे। अब पता नहीं कल तुम जिंदा रहो या मर जाओ, हमारा कोई भरोसा नहीं कल हम जिंदा रहे मर जाए। हाँ, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं कब खत्म हो जाए।
तो आज जो है उसी को सार्थक बनाया जाए, कल के भरोसे ना रहा जाए। यदि कल के भरोसे रहे तो कल कभी नहीं आता। अच्छा मैया कल कभी आता है? नहीं आता। आज जैसा है तो कल फिर कहेंगे कल कर लेंगे, अब कल कभी नहीं आएगा। इसीलिए जो आज कथा सुनने का अवसर मिला है, आज कथा रसपान करने का अवसर मिला है, पता नहीं कल हम रहें या ना रहें। क्योंकि कहा गया है क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचिक सुंदर गंध, समेरे को जान चली न चली, कल काल को ठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अभी भगवान की कृपा है कि हम बोल पा रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने संसार में है ना मेरी माँ कि बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। जब अंतिम समय जीव का आता है तो इतना तड़पता है, इतना चिल्लाता है कि अपनों से बोलना चाहता फिर भी नहीं बोल पाता है। और इस संसार में दिखते तो सब अपने हैं लेकिन अपना होता कोई नहीं, अपने तो बस भगवान होते हैं। तो सत्य कौन है? भगवान है। और बड़ा प्यारा महाराज भजन भी है, चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं, चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते जाते हैं, चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं, चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं, चार दिनों की। जलाते हैं। हर किसी को टेंशन होती कि मेरा बेटा पढ़ ले, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छे पद पर पहुंच जाए, लेकिन आजकल महाराज बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि माँ बाप ने उनको वैसा संस्कार नहीं बताया। आज हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे भारत में वृद्धाश्रम बन गए और उन वृद्धाश्रम में वो माताएं, वो बुजुर्ग रह रहे महाराज, जिनके बच्चे बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन अपने एक बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। इसीलिए हम जिंदगी भर बच्चों के लिए, परिवार के लिए करते हैं और अंत में वही महाराज, जिनकी चिंता
सम जिन पर रात बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं जिन पर रात बहाए जल सम जल में वही बहाते पलकों के पर्दे पड़ते पलकों के पर्दे पड़ते सब नाते छोटे जाते हैं 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं घर के मालिक होते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद जब तक जिए तब तक परिवार अपना रहा, बेटा अपना रहा, पत्नी अपनी रही, पति अपना रहा। लेकिन जब हम मर करके चले जाएंगे तो पंडित जी को बुलाएंगे और कहेंगे क्या, घर के स्वामी की जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर घर की शोधे कराते हैं, घर के स्वामी के जाने पर घर की शोधे कराते हैं और पिंडदान कर प्रेतात्मा से, पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं 4 दिनों की। महाराज जब तक हम जिए तब तक अपने घर के मालिक बने रहे, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारे घर वाले हमको रख नहीं पाएंगे। हमारे जाने के बाद में बढ़िया पिंडदान किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मर गए हैं कहीं लौट करके वापस ना आ जाए। पंडित जी से कहेंगे अच्छे से श्राद्ध करवाइएगा, पता नहीं प्रेत बन करके हमको लगने लगे तब। जब तक जीवित रहते हैं तब तक सब अपने रहते हैं, हम मर जाने के बाद महाराज कोई चाहता नहीं। यदि आप आओगे बिना तो घर पर बंधवा देंगे, घर के अंदर नहीं घुस पाओगे। इसीलिए जब तक जीवित हैं तब तक सब अपने हैं, मर जाने के बाद महाराज कोई अपना नहीं, तब तो अपने भगवान हैं। कहते नारी गृहद्वार जना श्मशाने देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवने का। नारी परिवार कहाँ तक साथ निभाएगा? द्वार तक। ये शरीर चिता तक, चिता में जल करके राख हो जाएगा। इसके आगे का जो सफर है धर्मानुगो गच्छति जीवने का, अकेले ही करना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में महाराज लिखा है मरने के बाद जब 10 दिन प्रथम पिंड, दूसरे दिन दूसरा पिंड, 10 दिन जब हम पिंड दान करते हैं तब हमें अंगुष्ठ मात्र का उस जीव को शरीर प्राप्त होता है। और उस अंगुष्ठ मात्र के शरीर जब 10 गात्र हो जाता है तो एकादशा को उसको भूख प्यास लगने लगती है।
शरीर तो मात्र अंगूठी बराबर होता है, लेकिन ऐसे ही होता जैसा अपना शरीर है ऐसे बिल्कुल शरीर होता। अब उसको जब भूख प्यास लगती है तो एकादशा किया जाता है, और एकादशा के पश्चात त्रयोदशी जिसको 13वीं बोलते हैं, तब जाकर के उस जीव का कल्याण होता है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष श्राद्ध करो, पिंडदान करो। नियम तो है प्रत्येक महीने में पिंडदान करना चाहिए, उसी से उसका ग्रास बनता है। लेकिन महाराज पिंडदान आजकल कौन करे? कहते हैं आजकल बेटा अपने माँ बाप को यदि पानी दे दे वो भी बहुत बड़ी बात है। जीते जी दो समय का भोजन, जीते जी दो समय का भोजन, समय पे जो न कराते हैं, जीते जी दो समय का भोजन, समय पे जो न कराते हैं, मर जाने पर काग बुला कर, मर जाने पर काग बुला कर, रुच रुच उसे खिलाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के आते हैं, 4 दिनों की। महाराज कहते जीवन 4 दिन का ही है, 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट लो। अरे मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबकी बांट लो। करो भला होगा भला, गांठ में बांध लो, क्योंकि जैसा मैं करूंगा वैसा मुझे ही प्राप्त होगा, अन्य किसी को नहीं। यदि मैं बुरा कर रहा हूं तो हमारा परिवार हमारे बुरे कर्मों में हमारा साथ नहीं देगा और मुझे ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए जीवन जब तक है आनंद से जियो, प्रसन्न रहो। और जिस लायक परमात्मा ने आपको बनाया है, यदि किसी की मदद करने योग्य आप हैं तो आप उसकी मदद जरूर किया करो। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें वहां खड़ा किया है जहां पर हम देने वाले, किसी से लेने वाले नहीं है। इस संसार में पता नहीं कैसे इतने लोग भी महाराज पड़े हैं कि जीवन भर प्रयास करते हैं कि मैं किसी को दे पाऊं, लेकिन भगवान उनको देने लायक नहीं करते। इसीलिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं। तो परमात्मा ने हमें कुछ तो दिया है, अरे कुछ नहीं दिया तो अपना नाम तो दिया है, अरे नाम नहीं दिया तो क्या हुआ, कम से कम अपनी कथा तो दिया है। और महाराज कहते हैं चौथे से 40वें दिन तक, चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक लौटा नेका कोई, मृतक लौटा नेका कोई, जोखिम नहीं उठाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं।
इसीलिए सब देखिए, कहना आसान है, ये जो संसार है ना, लोग कहते हैं महाराज सब मोह माया है। हाँ, और सत्य बात है, सब मोह माया ही तो है, मोह माया के अलावा क्या है। कहते हैं यदि पड़ोसी के घर में कोई मर जाए तो हमें कष्ट नहीं होता, और यदि अपने घर में किसी को जरा सा चोट लग जाए तो हमें बड़ा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी अपना नहीं था, अरे हमारे अपने थे, इसीलिए अपने को कष्ट होता है। जैसे मैं मान लूं कि जो माला है ये मेरा है, अब इस माले को हमने अपना मान लिया, प्रेम से भागवत भगवान की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? अभी यहाँ के लोगों को पता नहीं क्या बोलना पड़ेगा, सब नए हैं ना। अब नई जगह जाओगे तो लोगों को क्या पता क्या बोलना पड़ेगा। देखो भैया, हमारी कथा की कुछ विशेषताएं हैं, नियम है। हमारी जो कथा है, वैसे कथा तो भगवान की हम कहने वाले हैं, कहने वाले भी नहीं, कहने और सुनने वाले सब भगवान हैं। जब आप कभी कथा सुनने जाओगे ना तो बड़ी अच्छी नींद आएगी आपको, जो जमुहाई आएगी। हाँ, कोई हमसे पूछे महाराज हमको नींद नहीं आती, कोई दवा बता, तो बिना पैसों की दवा है। और ट्राई करके दिखाना किसी भी, जिसको नींद ना आती हो ना, सत्य बता रहा हूं, नींद किसी को ना आती हो, बढ़िया कोई प्रसंग कथा का लगा करके मोबाइल में रख दो, आधे घंटे के अंदर उसको ऐसी नींद आएगी कि नींद की गोली कौन सी नींद ला पाएगी। हाँ, तो महाराज कथा की विशेषता है, सत्य बता रहा हूं, कोई किसी को नींद की बीमारी को मैं सो नहीं पा रहा, मैं सो नहीं पा रही, तो बस कोई भी किसी की भी कथा, किसी भी वक्ता की कथा आप लगा करके आधे घंटे उसके कान के पास रख दो, आधे घंटे में जबरदस्त सोएगा, फिर सुबह जगेगा। ये कथा की विशेषता है महाराज। कथा में नींद बहुत जबरदस्त आ जाती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वं कल्विदं ब्रह्म। देखो भगवान हर जगह, नींद भी जरूरी है। यदि नींद कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे से कम सोता है तो वह अस्वस्थ हो जाता है। हमें कम से कम 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, ना 8 घंटे तो 5 घंटे तो कम से कम अपने शरीर को आराम देना चाहिए। तो कथा में महाराज नींद बहुत जबरदस्त आती है, लेकिन हमारी गारंटी, जब तक मैं कथा व्यास मंच पर बैठ करके सुनाऊंगा तब तक किसी को नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी कथा में बीच बीच में बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? राधे राधे, ऐसे नहीं, थोड़ा तेज बोलो, राधे 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 राधे, हाँ जोर से, राधे 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 राधे। हाँ, तो जितना तेज बोलोगे उतना आप ही का फायदा है, क्योंकि कहा गया है, राधा राधा जो जपे निस दिन टोयाम, ताकि बाधा दूर करे राधा राधा नाथ। यदि हम भगवान का नाम जपते हैं तो हमारी जो आने वाली बाधाएं हैं वो भगवान दूर कर देते हैं। तो पहला नियम है कि कथा के बीच में बोलते रहना है। जब हम कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलोगे तो नींद नहीं आएगी। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से और जोर से, राधे राधे। हाँ, ये कथा का महाराज पहला नियम। और दूसरा नियम है कि बिना आधार कार्ड की कथा हम नहीं सुनाते। हाँ, आजकल देखो कहीं भी कोई काम आधार कार्ड के बिना होता नहीं होता। जहां जाओ भैया आधार कार्ड दिखाओ,
क्योंकि आजकल महाराज पता नहीं अपने ही देश में कितने अदर घूम रहे हैं, बढ़िया नकली आधार भी बनवा लिए और हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं यदि यहाँ रहना है तो हमको यहाँ का आधार कार्ड चाहिए, और यहाँ से हमें उस पार जाना है तो हमें राम नाम का आधार कार्ड चाहिए। क्योंकि महाराज आधार कार्ड वहां भी लगेगा, वहां पर भगवान के नाम का आधार कार्ड लगेगा। और कलयुग में तो महाराज आज पता चला कि आधार कार्ड के बिना कोई काम नहीं होता। मानस में बाबा ने इसको बहुत पहले लिख दिया था कि कलयुग में बिना आधार कार्ड के कोई काम नहीं होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। महाराज कलयुग में नाम ही आधार है। जब हम यहाँ से मर करके जाएंगे ना तो हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, ना हमारा बेटा जाएगा, ना हमारी बेटी जाएगी, ना हमारा पति जाएगा, ना परिवार जाएगा, लेकिन हमारे द्वारा किया गया अच्छा धर्म, हमारे द्वारा किया गया अच्छा कर्म ही हमारे साथ जाएगा। बाकी सब इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान नाम बोलते रहना है। क्या बोलना पड़ेगा? तो सत्य क्या भैया? भगवान सत्य है, हम और आप सत्य नहीं है। और जीवन का भरोसा नहीं कब छूट जाए। तो अभी मैं कथा कर रहा हूँ, ठाकुर जी अभी मुझको बुला लें तो मुझको अभी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कथा में व्यस्त हूं तो मुझे छोड़ देंगे, नहीं। जिस समय कहते जहां पर जिसकी मृत्यु जिस समय लिखी है उस समय उसको वहां पर उसकी मृत्यु पहुंचा देगी महाराज। एक सज्जन ने किसी ज्योतिषी से पूछा कि मैं मरूंगा कहां, तो ज्योतिषी ने बताया कि तुम नदी में जाकर के डूब करके मर जाओ। सज्जन ने कहा महाराज मैं नदी में जाऊंगा ही नहीं तो मैं मरूंगा कैसे? हाँ, नदी में मैं जाऊंगा ही नहीं, जिंदगी भर वो बढ़िया नदी से बचते रहे। एक दिन संत की बात भूल गए, ज्योतिषी की बात भूल गए। किसी ने कहा भैया बड़ी प्यारी नदी बह रही है, चलो दर्शन कराएं चल करके। अब सज्जन के बाद ध्यान से उतर गई महाराज। अब एक गए, बढ़िया नदी के किनारे खड़े ही थे। अचानक जहां पर एक खड़े थे, जिस रेलिंग को पकड़े थे वो टूट गई और नदी में गिर गए, मर गए। अब देखो समय ऐसा है, समय जिस घड़ी आपकी मृत्यु जहां पर लिखी है, कहते हैं महाराज 3 चीज पहले से निर्धारित होता है, जन्म, मरण और विवाह। आपका जन्म कहाँ होगा पहले से निर्धारित था, वही होगा। आपका विवाह कहाँ होगा पहले से निर्धारित है, वही होगा। और आपकी मृत्यु कहाँ होगी यह भी निर्धारित है। किस समय किस अवस्था में आप कहाँ होंगे वहां पर आपकी मृत्यु होगी। ये 3 चीज पहले से निर्धारित है। अब वो सज्जन ने कहा तो था मैं जल के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन समय ने उनको पहुंचा दिया।
इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं। हम हमेशा कहते हैं महाराज, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास नहीं खोया, और ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। क्योंकि जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक हमारे घर में, परिवार में, शहर में 4 लोग जानते हैं। जिस दिन हमारी श्वास बंद हो जाएगी ना, हमारे घर वाले भी हमको चाह करके नहीं रख पाएंगे। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे थोड़ा तेज बोलो, राधे राधे, और जोर से राधे राधे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सत्य भगवान है महाराज। दूसरे श्लोक में लिखते हैं, यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रैति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम। श्री सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही पिताजी पीछे पीछे चिल्ला रहे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। सुखदेव जी महाराज ने नहीं सुना, और सुखदेव जी महाराज की तरफ से उन पेड़ों ने जवाब दिया है कि व्यास जी, आपका पुत्र कोई साधारण नहीं है, आपका पुत्र परमहंस है। उन सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। प्रेम से सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री वेदव्यास जी ने लिखा महाराज, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मोरहो रसिका विभावुका। ये भागवत की कथा जो है ना, निगम, जैसे कल्प वृक्ष होता ना, कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के यदि आप कोई कामना करते हैं तो कल्प वृक्ष आपकी कामना पूरी करता है। उसी प्रकार किसी भी भावना को लेकर के आप भागवत जी को श्रवण करेंगे तो भागवत जी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। जिसको धन चाहिए तो भागवत सुने, अकामा सर्व। भाई फल पका हो इसकी गारंटी तो है, लेकिन मीठा है इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी महाराज तोता देता है। यदि किसी फल पर तोते का मुख लग जाए तो आप फल एकदम मीठा होता है। और इसमें तो महाराज सुखदेव जैसे परमहंस का मुख लगा हुआ है तो फल इतना मीठा है कि जितना व्यक्ति रसपान करेगा किया जाए। ये जो कथा है ना, किसी ने प्रश्न किया, भैया आप एक तरफ तो फल कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसको पिया जाए। अब फल को तो काट करके खाया जाता है, अब इसको पिया कैसे जाए? श्री सुखदेव जी कहते हैं ये जो कथा है ना, उस फल को काट करके खाया जाता है जिसमें छिलका या गुठली हो, लेकिन इसमें तो रस ही रस है, और जिसमें रस ही रस होगा उसको तो केवल पिया ही जाएगा। का रस ही रस है तब तो एक फल पिलपिला होगा महाराज, और जब ऊपर से पेड़ से गिरा होगा तो टूट गया होगा, फूट गया होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा नहीं ऐसा